इससे नाश्ता किया? आधा किया जी, आधा नहीं किया। मेरू जल्दी आओ, नाश्ता फिनिश करो बच्चे, वैन आ जाएगी। मेरी बुक नहीं मिल रही। मेरी ड्रेसिंग टेबल पे देखो पड़ी हो, जल्दी लेके आओ। नाश्ता खत्म करो बच्चे, वैन आने वाली है। साहब चले गए ऑफिस? नहीं जी, वो अपने कमरे में होंगे दीदी। नहीं, कमरे में तो नहीं है। हॉस्पिटल भी नहीं गए, फिर कहाँ है? मेरू, मेरू। पापा आई, पापा आई। पापा आ जाओ, जल्दी नहीं चलेगी अब बता। आई एम सॉरी बेटा। पापा आई एम सॉरी किस बात की? मैं हॉस्पिटल जाने की सॉरी नहीं कर रहा, हॉस्पिटल से क्लिनिक से रात को देर से आने की सॉरी कर रहा। पापा मुझे पता है वहाँ पे कोई मरीज आ गए होंगे। आप ये बात समझती हैं, लेकिन ये छोटी सी बात आपकी मामा की समझ में नहीं आई। मेरू नाश्ता फिनिश करो बेटा, मैं बैग ला। सुनो, वो आज ये स्कूल न जाए तो क्या है? क्यों? बस वैसे ही मेरा दिल नहीं चाह रहा। मेरू चलो जल्दी जल्दी नाश्ता करो। वैन आ गई। देखा देखा देखा, लंच कर लंच लेना। जरूर कीजिएगा। अच्छा जी पापा। बाय पापा। ओके। बाय मामा। बाय मामा, बाय बाय। लंच कर लेना। आप सुन रहे हैं? खा क्यों नहीं रहे? वो शायद तुम्हारे घर से फोन है। मैं खुद ही उठा देती हूँ। हेलो जी डैडी। हेलो क्या हुआ? हेलो डैडी। जी जी मैं बोल रही हूँ, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, देर से जी, रात को। हाँ यहीं पे। डैडी आपसे बात करना चाहते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो जैन बेटा? यार मैंने रात फोन किया था मगर तुमसे बात ही नहीं हो सकी। बहरहाल हैप्पी बर्थडे टू मेहरू। थैंक यू वेरी मच। वैसे रात कहाँ रह गए थे? बस ये जरा मसरूफ था। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। वो आपका कारोबार कैसा चल रहा है? ठीक है। क्यों? वैसे ही पूछ रहा था। वो आपके पार्टनर्स तो आपके साथ ठीक है ना? हाँ भाई बिल्कुल ठीक है। बस जी वैसे ही ख्याल आ गया तो पूछ लिया। यार जल्दी घर आ जाया करो। निदा और मेहरू दोनों परेशान रहती। अब मैं क्या करूं, दूसरे शहर में हूं, वरना मैं खुद उनके पास रहता। जी थैंक यू। थैंक यू नहीं यार, मेरा तो जी चाहता है कि मैं ये बंगला वगैरह बेचकर बच्चों के पास आकर रहूं। जी जरूर जरूर आ जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे बंगले की मालियत क्या है, कितने का है ये? मुझे जरूरत तो 80 लाख की है। अब ये पता नहीं कितने का बिकेगा। जी 80 लाख? चलो बाकी बातें फिर सही। हेलो अंकल। हेलो जी। प्लीज आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह। ये 80 लाख का क्या जिक्र है? कर्जा था। वो बंगले की मालियत। क्यों? आप क्यों पूछ रहे थे? निदा मेरा ख्याल है कि मेरू को स्कूल से छुट्टी करवाकर तुम अपने डैडी से मिलाओ। दिमाग ठीक है आपका? मेरा मतलब है उन्हें देखाओ। क्यों? क्या हुआ है डैडी को? भाई वो उन्हें कुछ नहीं हुआ, वो तुम्हें और मेहरू को याद कर रहे हैं, मिलाने में क्या अर्ज है? आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने जो गुस्से में आप घर की मालियत मालूम कर रहे हैं और मुस्तकिल पार्टनर्स और कारोबार के बारे में पूछ रहे हैं? क्या हो गया है? मुझे जबरदस्ती भेजने की कोशिश क्यों कर रहे हैं आप? देखो निदा, मैं कैसे समझाऊं? मुझे समझाने की जरूरत नहीं है।
बस ज्यादा देर घर मत रुका करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। सलाम साहब जी। नाश्ता किया? जी साहब जी। कायनात का है। वो नाश्ते पर आपका इंतजार कर रही है। वो अपने कमरे से क्यों आई? कायनात, या तो अपने बाप को बुला लो या फिर नाश्ता शुरू कर लो। भाई मुझसे अब और इंतजार नहीं होता, पहली तबीयत खराब है मेरी। आप ऐसे कीजिए फूफा माँ, आप शुरू कीजिए, बाबा जानी भी आते होंगे, फिर हम इकट्ठे खाते हैं। बाबा जानी। क्या हाल है हमारी जान के? बेहतर है ना, बहुत बेहतर है। सारी रात जागती रही हूँ, दवाई दी है, मालिश की है, बहुत दबाती रही हूँ। बस यूं समझे कि इसके सराहने ही खड़ी रही हूँ सारी रात में। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। भाई साहब, शुक्रिया किस बात का? अपनी औलाद के लिए माएं जागती रहती हैं। वाकई बाबा जानी, फूफा माँ तो सारी रात एक पाँव पे खड़ी रही हैं हमारे लिए। एक पाँव? फूफा माँ मुहावरा है ये, मुहावरा। इट्स नथिंग टू डू। भाई मुझे तुम्हारे मुहावरों को तो नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि अब तुम्हारे दोनों पाँव जमीन पर हैं। फूफा माँ, अब सारी रात जागते रहे हो, आप नाश्ता करके सो जाओ। अरे भाई, जब बेटियां जवान हों तो माँ बाप को नींद कहाँ आती है? क्या मतलब? भाई ये कोई मुहावरा नहीं है, मगर तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आएगी। मेरी बात आजम भाई अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अच्छा चलो बेटी, अब नाश्ता तो कर लो। मैं सारी रात तुम्हारी वजह से परेशान रहा। बाबा जानी, आप तो बस यूं ही परेशान हो जाते हो छोटी छोटी सी बातों पर, और फिर आपको गुस्सा भी बहुत आता है। गुस्सा? गुस्सा किस बात पर आएगा और क्यों? आपको गुस्सा ना आया होता तो आपने घोड़े को मारने का ऑर्डर क्यों दिया था? घोड़े को रहने दें, उसके मालिक को गोली मरवाएं। कमबख्त ने सबको मुसीबत में डाला। जैसे गुस्सीले भाई वैसे गुस्सीली बहन। भाई इस चीज में उन दोनों का क्या कसूर है? मेरा ख्याल है वाकई मैं गुस्से में था। अब मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो आई एम सॉरी, मुझे अफसोस। थैंक यू, थैंक यू। मगर मैं उन दोनों को माफ नहीं करूंगी। भाई इतनी जल्दी आने की मैं माफी चाहता हूँ, मुझे तो माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम चाची जान। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। नाश्ता तो कर दो। शुक्रिया भाई। भाई इतनी सुबह सुबह आने की क्या जरूरत थी? लकड़ियों के ट्रक रवाना करने थे, सोचा कायनात की खैरियत मालूम कर लो। हैं? ये इतनी दवाइयां खा रही? चाचू जान, ये सारी दवाइयां मेरी नहीं है, फूफो जान की है। क्यों, क्या हुआ? सारी रात बेचारी हमारी खिदमत करती रही, जागती रही, तो वो खुद बीमार हो गई है।
जी साहब। खाने आजम साहब से मिलना। वो तो सिर्फ नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा, चले उन्हें इत्तला दे दें और कहें कि सलीम आया है। जी ठीक। सुनिए जी कायनात बीबी को बता दीजिएगा कि मैं आया हूँ और इंतजार कर रहा हूँ। तो ठीक है, आप तशरीफ रखें, मैं उनको चला कर। शुक्रिया। चलो कम से कम तुम लोगों के आने से इतना तो हुआ कि हमारी बेटी का दिल बहल गया और इस हवेली में उसी तरह कह गूंजने लगे जैसे बरसा बरस पहले गूंजा करते थे। साहब जी, बाहर एक लड़का आया है, वो कहता है खान आजम साहब से मिलना है। अरे तो नाम तो पूछा होता उसका। सलीम नाम तो नहीं बताया। हाँ जी, यही नाम बताया उसने, और वो ये भी कहता है कि मैंने कायनात बीबी की खैरियत मालूम करनी है। वो बाबा जानी, ये हमारी क्लास फेलो हैं सलीम, जिन्होंने चोट लगने के बाद हमारी हेल्प की थी और हमें घर तक लेके आए थे। अरे ये क्यों नहीं कहती कि ये वही कमबख्त है जिसके घोड़े से गिरी हो तुम और तुम्हारी ये हालत हुई है। उसके घोड़े को खरीद कर गोली मारने का हुक्म भी आप ही नहीं दिया था भाईजान। बाबा जानी, पर ये हमारे क्लास फेलो है, हमारे साथ पढ़ते थे। कमाल है भाई, अब कमी कमी लोगों के बच्चे भी हमारे बच्चों के साथ पढ़ने लग पड़े। अरे जब हम ही उन्हें मुंह लगाएंगे तो वो तो हमारे मुंह को आएंगे। भाईजान, ये छोटे छोटे लोगों को मुंह लगाना आपके शान के खिलाफ है। मैं देखता हूं। चाचू जान, याद रखिएगा, इस हवेली में आने वाला हर मेहमान, उसकी इज्जत और उसकी खातिर मिदारत हमारी खानदानी रिवायत है। अरे मेहमान हो तब ना, ये तो मुजरिम है। मुजरिम अगर हमारी दहलीज पर आ जाए तो उसको माफ कर देना इस हवेली की शान है। और फिर वो तो हमारा मोहसिन है, इस वक्त मेहमान है। मेरा ख्याल है वो खुद चल कर आया है, इसलिए उससे मिलने में कोई नुकसान नहीं। आप बड़े, हम क्या कह सकते हैं। वैसे मन्नत से हले कुछ नहीं किया। तो बरखुरदार तुम्हारा नाम सलीम है। खाने आजम साहब, अस्सलाम वालेकुम। सलामती तो तुमने हम पर भेज दी है, मगर शायद तुम भूल गए हो कि तुम्हारे घोड़े से गिरकर हमारी बेटी जख्मी हो गई है। याद भी है और अफसोस भी। ये एक हादसा था खाने आजम साहब। ओह, इतनी बेबाकी? इस कदर बेबाकी तो आज तक हमारे साथ किसी हमारे दुश्मन ने भी नहीं की। गुस्ताखी की माफी चाहता हूं, लेकिन हकीकत बताना जरूरी थी। गुस्ताखी ये नहीं कि तुमने दुरुस्त जवाब दिया है, बेबाकी ये है कि हमने मुलाजिम को तुम्हारा घोड़ा हर सूरत में खरीद कर उसे गोली मारने का हुक्म दिया था। वो घोड़ा मेरी मलकियत है खाने आजम साहब, मैं उसे किसी कीमत पर किसी को देने के लिए तैयार नहीं। हम जो फैसला एक मर्तबा कर रहे हैं उसे बदला नहीं करते। एक मामूली जानवर आपकी इज्जत और वकार का मसला बन गया है। मैं खुद उसे आपकी खिदमत में हाजिर कर देता हूं, मगर कीमतन नहीं, तोहफतन। मगर शर्त यह है कि उसे कोई आपका मुलाजिम गोली नहीं मारेगा। उस मासूम जानवर पर यह इनायत खाने आजम साहब के मुबारक हाथों से चाहता हूं। पढ़े लिखे हो और बहादुर भी, किसकी औलाद हो? इसी वादी का बेटा हूं, जिसके बड़े हिस्से के मालिक आप। बहुत खूब बरखुरदार, इसीलिए शायद इलाके का असर भी है तुम पर। आप इलाके के बड़े हैं, इसलिए आपकी किसी बात से इनकार भी नहीं कर सकता। खुशी हुई, जीते रहो, खुशी हुई। तुम पहले कभी क्यों नहीं मिले? सुना है आप
हर किसी से नहीं मिलते। इस इलाके के तमाम बच्चे हमारे अपने हैं। तुम अपने आप को किसी में शुमार मत करो। शुक्रिया। आओ बेटा आओ, बैठो। थैंक यू। प्लीज। तुमने कायनात के साथ ग्रेजुएशन किया है? जी हाँ। गुड गुड। बहरहाल उसे हवेली पे ड्रॉप करने का शुक्रिया। उस दिन वो खाने आजम साहब की बेटी नहीं थी, मेरी क्लास फेलो थी। वेल सेड, वेल। हेलो, क्या इलाके में फिर चोरी हो गई? ये इलाके का डीएफओ क्या कर रहा है? क्यों बार बार चोरियां हो रही हैं? ऑलराइट, अच्छा मैं आता हूं। अल्लाह रखा। जी सर। ये साहब की खातिर मदारात करो। बेटा कुछ खाए पिए बगैर न जाना, ये हमारी रवायत के खिलाफ है। और कायनात से कहो जाकर उसके क्लास फेलो आए हैं। मैं जरा जल्दी में हूँ बेटा। थैंक यू, नाइस टू सी यू। थैंक यू। भाईजान खैरियत है? आप कहाँ जा रहे हैं? वो रात फिर डाका पड़ा है, लकड़ियां चोरी हो गई हैं। पता नहीं इलाके में क्या हो रहा है। डीएफओ के साथ मीटिंग है, तुम भी आओ मेरे साथ। भाईजान मुझे बहुत जरूरी काम है, आप चले। मैं अभी डीएफओ के ऑफिस पहुंच रहा हूँ आपके लिए। जल्दी आना, जल्दी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हेलो, डीएफओ और एसएचओ को पता चल गया? हाँ, तुमने ट्रक रवाना कर दिया? हाँ मैं खुद आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ